अंदर आ गए तो अंदर में क्या कर रहे, अंदर क्या कर, मैं बहुत रो रही थी पर सुने नहीं मेरी बात जरा भी उन्होंने। और बहू बाथरूम में से उनको निकाला और वो बाहर आ गए और सब तोड़ने लगे और बच्चे को स्कूल भेज के हम लोग बैठे ही थे, तैयारी में ही थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि सारे गरीबों को पक्का घर मिलेगा, तो यही घर दे रहे क्या? बेघर। मैं 5वां महीना प्रेग्नेंट हूँ, मैं घर में थी, मैं उसके साथ मेरे को धक्का मारा, बाहर निकाला हाथ पकड़ के। मेरा हस्बैंड बोल रहा है मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, उसको ऐसे धक्के में मत मार। किसने किया ये? वो पुलिस वाली थी और 3-4 पुलिस वाले सब घर के अंदर आके हथौड़ा बिथौड़ा मार के हमारा किचन तोड़ दिया। मेल पुलिस कांस्टेबल था। हाँ, सब लोग। पचास साल पुराने आपके घर को अगर कोई तोड़ देता है तो आप लोगों पर क्या बीतेगी, आप लोग बखूबी समझ सकते हैं। नमस्कार, मैं भावना राठौड़ और आप देख रहे हैं खबरों का खुलासा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुंबई के खार रोड के वेस्ट के इलाके में और यहाँ पर कई लोगों के घरों को तोड़ा गया है महानगर पालिका द्वारा। तो यहाँ के लोगों से जानेंगे कि माहौल क्या है। नमस्कार मैम, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि यहाँ का पूरा विषय क्या है? मैडम, ये बीएमसी के लैंड स्लम विथ जो है बीएमसी के कुछ क्वार्टर्स है और उसमें जो स्लम क्वार्टर्स है उनको एनेक्सर 2 बनाया गया है और बाकी के लोगों को कहा गया है कि भाई आपको जो है स्टाफ क्वार्टर में कर दिया जाएगा। ऐसा कुछ बीएमसी का प्रोसेस था और इन द मेन टाइम बीएमसी की तरफ से नोटिस इशू और डेमोलिशन के ऑर्डर आए और उसके दरमियान हम लोगों ने हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल किया। आप एज ए एडवोकेट यहाँ के लोगों की सहायता करके नजर आ रही है जैसे कि हमने देखा है, पर आपके आगे के जो कदम होंगे वो क्या होंगे? मैडम, आगे के कदम तो हम जैसे हाईकोर्ट में ऑर्डर बंद करें काम करेंगे। फिलहाल हमने आगे का कुछ बनाया नहीं है, लाइन ऑफ एक्शन कैसे क्या करना है, मगर फिलहाल तो ये है कि लोगों का घर आज डेमोलिशन होने से बच गया है। हाईकोर्ट ने हमें काफ़ी अच्छी राहत दी है डेमोलिशन का ऑर्डर देकर। इसके पहले भी ऑर्डर था, उसकी वजह से राहत दी थी लोगों को और आज भी बहुत अच्छा ऑर्डर दिया है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि यहाँ पर मुझे पता चला है कि स्टे ऑर्डर था, परंतु फिर भी आज यहाँ पर आकर तोड़क कार्रवाई की गई है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी फिलहाल जो मैटर है माननीय उच्च न्यायालय के सामने है तो उसके ऊपर अभी हम कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन किसी चीज़ का संज्ञान तो हाईकोर्ट ने लिया, माननीय हाईकोर्ट ने लिया है। परंतु मैं जानना चाहूँगी कि इस तरीके से महानगर पालिका ने आकर तोड़क कार्रवाई की है, कहीं ना कहीं अपनी मनमानी की है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये प्रशासन, ये देखिए बीएमसी जो है वो प्रशासन, वो उनका जो भी कार्रवाई है, उनको जो भी अधिकार है उसके तहत वो जो कार्रवाई कर सकते हैं वो करते रहेंगे और हमें और ये लोगों को जो अधिकार मिला है, जो हमें लीगल वे है, हम उसका परंतु इस लीगल वे के चलते उनको आज यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, जैसे कि पेंडिंग में प्रोसेस था, आपने बताया था। अब प्रशासन है, उन्होंने किया है और हाईकोर्ट ने इसके ऊपर स्टे भी दिया है, मैटर से जुड़ाइज है। अब इसके बारे में ज़्यादा बोलना ऐसा ही नहीं है। आपसे जानना चाहूँगी कितनी पुरानी ये बीएमसी 100 साल, कम से कम 70 साल पुरानी चाल है और यहाँ पे हाई कोर्ट में स्टे दिया हुआ है, फिर भी ये बीएमसी किसी के दबाव में मनमाने से यहाँ पे पूरा कार्रवाई की गई है और ये जो भी कार्रवाई हो रही है अभी हम तो हमारे पास कोर्ट के सिवा कोई आधार नहीं है, तो हम हमारे जो मुँह है वो कोर्ट के थ्रू है, हम कोर्ट के तहत ही लड़ रहे हैं और हमारे एडवोकेट भी हमारे साथ साथ दे रहे हैं। एडवोकेट हमारे जो स्टे पहले से था, फिर भी बीएमसी ने अपनी मनमानी से यहाँ पे थोड़ा कार्रवाई की है, कि किसी के दबाव में किए, किसी के दबाव से ही की गई ये प्रोसीजर है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि सारे गरीबों को पक्का घर मिलेगा, तो यही घर दे रहे क्या? बेघर। यहाँ पर 60 से 70 साल पुरानी यहाँ पे चौल है, यहाँ पर जब डेवलपमेंट हो रहा था तो आपका क्या कुछ कहना है कि आज बीएमसी द्वारा आकर यहाँ पर तोड़क कार्रवाई की जा रही है? देखिए, पहली बात तो जो आज तोड़ने की प्रोसीडिंग हुई है वो टोटल इलीगल है। वो आज हाई कोर्ट ने भी हमें स्टे देके दिखा दिया है कि बीएमसी की जो भी कार्रवाई थी वो इलीगल थी और हम लीगल प्रोसीडिंग से जा रहे हैं। पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज महाराष्ट्र सरकार ने जो 1995 में SRA स्कीम लाए थे, वो SRA स्कीम लाए थे झोपड़पट्टी वालों के लिए।
तो जब झोपड़पट्टी वालों को ये अधिकार दिया गया है कि वो अपना विकासक चुने, अपने हिसाब से काम करे। पहले ये अपात्र थे तो इनका घर आपात करने के हिसाब से तोड़ने के लिए नोटिस भेज रहे थे। अभी पात्र हो गए तो उनको ज़बरदस्ती है ना ऑफर दिया जा रहा है, 40 लाख ले लो, आप है ना PAP ले लो, रेंट ले लो। मैं पूछना चाहता हूँ महाराष्ट्र सरकार या BMC से कि आपकी जो आश्रय योजना है, तो आपने जो आश्रय योजना के तहत यहाँ प्लान डाला है, तो आपने 3310 एनेक्चर क्यों बनाया? हमने जब देखा ड्राफ्ट एनेक्चर 3310 में बनाया है, आपने फाइनल एनेक्चर 3310 में बनाया है। हमारे पात्र 70% के ऊपर पात्र हो गए। 40 वालों ने मुझे GBR बुला के 93% कंसेंट दिए। हमने SRA के अंदर वो सारी प्रोसीडिंग की है। अब हमारी जो आगे की लड़ाई है वो SRA की प्रोसीडिंग है। अभी SRA में हमको जो हमने ये सब हमारा GBR कंसेंट फाइनल एनेक्चर BMC ने जो बनाया है वो भी हमने SRA में सबमिट किया है। लेकिन हमको SRA से भी हमको उम्मीद है कि वो हमें कोऑपरेट करें, क्योंकि जब हमने SRA में 3310 एनेक्चर सबमिट कर दिया है तो उन्हें ये श्रम डिक्लेयर कर देना चाहिए, जिससे हम ये 300 परिवार को हम यहाँ घर दे सकें। नहीं देगा नहीं। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि BMC द्वारा यहाँ पर बसे बसाए घरों पर तोड़ कार्रवाई कर दी गई है। यहाँ के लोगों से हम जानेंगे कि उन पर फिलहाल क्या बीत रही है। आप लोग क्या कहेंगे, इस तरीके से यहाँ पर तोड़ कार्रवाई की गई है, क्या देखा था कि बारिश में 2 दिन पैसा होता है वो भी 2 दिन में तो इधर तो ऐसे लोग हैं जो 1000-2000 महीने में कमाते, वो कहाँ से घर लेंगे? यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस विषय पर जरूर गौर कीजिएगा कि यहाँ पर घर काम करने वाले कई लोग घर हैं। काम करना, कचरा का काम करते हैं, जो 2-3 हजार माँ ये मेरे हाथ में है ना। कल हम लोग हाई कोर्ट में गए थे, कल आने वाली थी BMC ये आप देख सकते हैं। ये हम लोग कल हाई कोर्ट गए थे, तो हाई कोर्ट से हमको आज का 2:30 का हमको टाइम दिया गया था। और BMC को जब 10 बजे आए तो हम सब लोग इतनी विनती कर रहे थे, हाथा जोड़ी कर रहे थे, पैर पड़ रहे थे, बुजुर्ग लोग, लेडीज लोग उनको पैर पड़ रहे थे, पैर पकड़ रहे थे, पुलिस को विनती कर रहे थे कि भाई हमको सिर्फ 2:30 तक का हमको टाइम दो। लेकिन वो लोग बिल्कुल नहीं माने, जबरदस्ती के अंदर घुसे, लेडीज लोग को धक्का मार के, सबको धक्का मार के अंदर घुसे। यहाँ तक कि एक लेडीज पूरे उसको हार्ट अटैक आया और वो आज हॉस्पिटल में वो भर्ती हो गई। इतनी BMC ने हम लोग के सबके सामने बर्बरता की, हमारी एक भी नहीं सुनी है। हम उनके सामने गिड़गिड़ाते रहे, उनको रिक्वेस्ट करते रहे कि प्लीज हम लोग को सिर्फ 2:30 का वक्त दीजिए। हमारा प्रोसीजर है हाई कोर्ट में और उसका टाइमिंग है। बिल्कुल वो लोग बिल्कुल हमको कोऑपरेट नहीं किया। बिल्कुल यहाँ की जनता द्वारा साफ तौर पर बताया जा रहा है कि BJP कोई कार्यकर्ता या खासदार जो भी है उनके द्वारा बार बार इस BMC की चौल पर तोड़ कार्रवाई हुई कि नहीं उसकी खबर रखी जा रही है। कहीं ना कहीं उनकी मिलावट यहाँ पर बताई जा रही है कि वो उनकी मिली भगत है BJP की, जिस तरीके से यहाँ पर ये चौल टूट रही है। और आप यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि लोगों द्वारा गिड़गिड़ाया गया, भीख मांगी गई कि उनके घरों पर तोड़ कार्रवाई ना की जाए, परंतु मनपा द्वारा तोड़ कार्रवाई की गई। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि झोपड़पट्टी कितनी पुरानी बताई जा रही है, फिर भी मनपा आज नींद से उठकर आती है और अचानक से इन गरीबों के घर पर तोड़ कार्रवाई करती नजर आती है। बहरहाल इस पूरे विषय पर यहाँ के लोगों द्वारा कोई ना कोई कदम उठाया जा रहा है। देखना अब ये होगा कि ये जो विवाद है वो कहाँ तक चलता है। बहरहाल आज की इस पूरी खबर में इतना ही। खबरों का खुलासा से भावना राठौड़ की एक रिपोर्ट। ऐसी और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें खबरों का खुलासा, सच की परख हमसे। सच परखेंगे तो बदलाव पाएंगे, साथ आएंगे तो हर खबर का खुलासा होगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।